जयंत, इसमें जानते हैं शिक्षण प्रतिमान क्या है। मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग है क्या, टीचिंग मॉडल क्या है, शिक्षण प्रतिमान क्या है, आज इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण प्रतिमान का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और शिक्षण प्रतिमान के जो मूलभूत एलिमेंट है या तत्व है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, शिक्षा प्रतिमान शब्द का प्रयोग, जो प्रतिमान शब्द है इसका प्रयोग किसी आदर्श के रूप में किसी वस्तु के छोटे आकार, किसी वस्तु के छोटे आकार के रूप में किया जाता है। यानी कोई भी वस्तु होता है, उस वस्तु का एक मॉडल, एक उसका एक प्रतिरूप के रूप में अ, इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षक प्रतिमानों का विकास अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। यानी ये जो शिक्षण के प्रतिमान है ना, शिक्षण प्रतिमानों का विकास जो है अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। शिक्षण किसी आदर्श के समान या उसके सामने लाकर, आदर्श जिसको है किस कोई मॉडल है, आप यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी मॉडल, मॉडल के सामने लाकर छात्रों को उनके जो वो मॉडल है उनके अनुरूप जो उसका अनुकरण करना या उसको ग्रहण कराने का प्रयास प्रतिमानों द्वारा करता है। साधारण भाषा में कहे तो प्रतिमान का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई इंजीनियर है, मान लीजिए किसी प्रकार कोई इंजीनियर है कि बांध को बनाता है या किसी भी बिल्डिंग को बनाता है, तो बनाने से पहले एक उसकी रूपरेखा तैयार करता है एक उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। उस बांध का एक प्रतिमान छोटे आकार में या उसके छोटे आकार में बनाकर उसको प्रेस करता है। फिर उसकी पूरी तरीके से जांच करने के बाद फिर वो क्या करता है, असली रूप बनाता है। जैसे कोई एक कंडक्टर होता है, मान लीजिए कोई इंजीनियर है, चाहे ब्रिज बना रहा है, तो ब्रिज बनाने से पहले एक इसका ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद फिर उसको एक फाइनली बनाता है। तो ब्लूप्रिंट जो बनाता है वो इसी को कही कहते हैं मॉडल। तो इसी प्रकार शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण के लिए, शिक्षण सिद्धांत के लिए जो प्रतिमान बनाया है, शिक्षण के सिद्धांतों के लिए जो प्रतिमान बनाया जाता है, यानी शिक्षण कार्यों को पूरा करने के लिए जो प्रतिमान बनाया जाता है, जो प्रतिरूप बनाया जाता है, उसी को कहते हैं शिक्षण प्रतिमान। आगे और अधिक स्पष्ट इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो शिक्षण प्रतिमान है शैक्षिक क्रियाओं के अनुरूप एक उसके स्वरूप रूपरेखा होती है। यह शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर, आकर्षक बनाने हेतु स्वरूपपूर्ण नियोजित रूपरेखा है। वहीं शिक्षण को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के मॉडल तैयार और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाओं को जानते हैं, जिससे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। पहली जो परिभाषा है BR जोयस के अनुसार, जो शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं। यानी शिक्षण प्रतिमान जो है अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं। इसके अंतर्गत विशेष उद्देश्य प्राप्ति के लिए विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख किया जाता है, जिसमें छात्र व शिक्षक की अंतःक्रिया इस प्रकार हो कि उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। अगली परिभाषा है HC वर्ल्ड। ये कहते हैं कि प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी किसी भी आदर्श के अनुरूप, किसी भी मॉडल के अनुरूप जो व्यवहार है उसको ढालने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रतिमान। ऑल्डी ईगल के अनुसार
विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति उपचारात्मक शिक्षण व्यू रचनाएं ही प्रतिमान कहलाती है। कि जो विशिष्ट प्रकार के निर्देश अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो उपचारात्मक शिक्षण व्यू रचना तैयार की जाती है वही क्या है, प्रतिमान है। भटनागर एवं भटनागर के अनुसार शिक्षण या शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों का किसी व्यवहार की प्राप्ति के लिए किसी प्रारूप के अनुसार दी जाने वाली क्रिया प्रतिमान कहलाती है। बात करते हैं शिक्षण प्रतिमान के जो तत्व हैं वो क्या है। बेसिक एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल। तो शिक्षण प्रतिमान के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। तत्वों के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। तो पहला तत्व क्या है, फोकस, लक्ष्य या उद्देश्य। दूसरा है सिंटेक्स, संरचना। तीसरा है सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक प्रणाली। चौथा है इवैल्यूएशन सिस्टम या सपोर्ट सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली। तो डिटेल्स में जानते हैं 1 बाई 1 करके। ये फोकस यानी लक्ष्य या उद्देश्य, प्रत्येक प्रतिमान का अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही प्रतिमान को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि जो प्रतिमान है उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को ध्यान में रख के प्रतिमान को बनाया जाता है। ये कोई, जैसे हम जानते हैं कोई भी कार्य करने के लिए उस कार्य का हमें कोई एक ना कोई उद्देश्य होता है, तभी हम कोई कार्य करते हैं। इसी प्रकार मॉडल है, शिक्षण प्रतिमान है, उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्यों के ध्यान में रखते हुए प्रतिमान तैयार किया जाता है। दूसरी आता है संरचना यानी सिंटेक्स। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसकी संरचना तैयार की जाती है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसकी संरचना तैयार की जाती है। उन संरचनाओं के अंतर्गत उसकी व्यूहरचनाएं तैयार की जाती है। इस प्रकार उन उद्देश्यों की प्राप्ति किया जा सके, कौन से विधि प्रविधि अपनाया जा सके, सारी चीजें संरचना के अंतर्गत होती है। शिक्षण प्रतिमान की संरचना शिक्षण सोपान की व्याख्या कहती है, यानी उसकी व्याख्या करते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षण क्रियाएं का क्रम निर्धारित होता है, कब कैसे क्या करना है वो सारी चीजें निर्धारित की जाती है। इन क्रमों में ही शिक्षण क्रियाएं एवं युक्तियों की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है जिससे अधिगम की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सके ताकि उन उद्देश्यों की प्राप्ति किया जा सके जो देश को हम निर्धारित किए। आता है प्रतिमान यानी शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया, मेरा कह रही सारे कार्य होने हैं। इसी आधार पर प्रत्येक प्रतिमान की अपनी एक सामाजिक प्रणाली होती है। इस सोपान में शिक्षक और छात्रों के बीच जो अंतःक्रियाएं होती है, जो आपसी संबंध होते हैं, संबंधों के जो इंटरेक्शन होता है उसका निर्धारण किया जाता है। इन्हीं के आधार पर छात्रों में वांछित परिवर्तन और उनके व्यवहार में नियंत्रण लाया जाता है। तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्रतिमान का अपना एक विशेष सामाजिक प्रणाली होता है। इस प्रणाली के प्रारूप या प्रतिमान के लक्ष्य पर ही निर्भर करता है। जैसा सोशल सिस्टम होता है, जैसा समाज, जैसा क्लासरूम होता है, क्लास का आकार होगा, उसी आधार पर उसकी सोशल सिस्टम बनती है, सामाजिक प्रणाली बनती है। लास्ट आता है मूल्यांकन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम के अंतर्गत यही होता है कि उपयुक्त तीनों फोकस, सिंटेक्स और सोशल सिस्टम, इन तीनों का मूल्यांकन इसके अंतर्गत होता है। इसमें यह देखा जाता है कि उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, कहाँ तक हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ, किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकी, कहाँ तक छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आया, ये सभी मूल्यांकन प्रणाली में देखा जाता है। इस प्रतिमान का यह सोपान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षण क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है तथा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, छात्रों के व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन लाया जा सका है, इसके आधार पर प्रयुक्त जो भी विधि प्रविधि इसमें यूज किया गया है उसकी प्रभावशीलता का पता चल जाता है। का पता चल जाने के बाद उसमें परिवर्तन या सुधार लाया जा सकता है। कुछ कमियां रही तो उसमें सुधार लाया जा सकता है। क्लियर है? ये था
प्रतिमान के तत्व, जिसके अंतर्गत 4 तत्व: उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। अब जानते हैं कि शिक्षण प्रतिमान की क्या विशेषताएं हैं। शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं: कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। उपयुक्त विशेषताओं, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पे सकते हैं शिक्षण प्रतिमान के कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जो इस प्रकार है। शिक्षण प्रतिमान एक निश्चित उद्देश्य का विकल्प बनाकर उचित शैक्षिक वातावरण पैदा करने के विधियों पर प्रकाश डालता है। दूसरा है कि यह प्रतिमान मान्यताओं के आधार पर अधिगम अनुभव की व्यवस्था करता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को एक कला के रूप में विकसित करने की पूरी सहायता प्रदान करता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण तथा अधिगम हेतु उपयुक्त एवं विशिष्ट रास्ते बनाता है। प्रत्येक प्रतिमान का विकास निरंतर अभ्यास, अनुभव तथा उपयोग बाद प्रस्तुत किया जाता है। अगली विशेषता है कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षकों और छात्रों के बीच अंतरक्रिया को निर्देशित करता है। अगला है कि शिक्षण प्रतिमान दार्शनिक सिद्धांतों और मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होता है। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षक को उपयुक्त विधियों, युक्तियों आदि का चयन करने में सहायता मिलती है। अगला है शिक्षण प्रतिमान तथ्यों का सुव्यवस्थित रूप होता है। इसके आधार पे यानी इसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान के कुछ निश्चित शिक्षण सूत्रों का प्रयोग अवश्य होता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के तीनों स्तरों नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन का संतुलन करता है। नेक्स्ट है कि शिक्षण प्रतिमान कुछ निश्चित मूलभूत आधार होते हैं, जो शिक्षक और छात्र दोनों को वांछित अनुभव प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।